ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात पर ड्रोन और मिसाइल हमला, गल्फ में तनाव चरम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज 5 मई 2026 की इस विस्तृत न्यूज अपडेट में। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मध्य पूर्व से आ रही है। ईरान ने यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा हमला किया है। फुजैरा के पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन से आग लग गई। यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, लेकिन हमले में कुल 13 लोगों की मौत हो गई और 224 से ज्यादा घायल हुए। इनमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। 3 भारतीय फुजैरा अटैक में मीडियम इंजर्ड बताए गए हैं। ईरान ने हमले से इनकार किया है और कहा है कि उनका कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन यूएई ने इसे सीधा ईरानी अटैक बताया है। यह हमला हाल के इजराइल अमेरिका स्ट्राइक्स के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने अपनी नौसेना की मौजूदगी और बढ़ा दी है। वैश्विक तेल कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी हैं, जो भारत जैसे आयातक देशों के लिए बड़ी चुनौती है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर है। यूएई हमारे प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। वहां लाखों भारतीय काम करते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की सुरक्षा पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट से बात की और हमलों की निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई गए और वहां भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा की। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर तनाव लंबा चला तो भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन दबाव बढ़ेगा और फ्लाइट रूट्स प्रभावित होंगे। भारत ने पहले ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है। अब बात करते हैं भारत के अंदर की बड़ी खबर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक उलटफेर हुआ है। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में भाजपा ने 200 से ज्यादा सीटें जीती हैं। वहीं टीएमसी मात्र 80 सीटों के आसपास सिमट गई। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। यह भाजपा के लिए बंगाल में पहली सरकार बनाने का मौका है। 15 साल बाद टीएमसी का राज खत्म हो गया। भाजपा ने उत्तर बंगाल, जंगल महल और कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भी अच्छी पकड़ बनाई। वोट शेयर में भाजपा करीब 45 से 46% तक पहुंच गई, जबकि टीएमसी 40% के आसपास। टीएमसी ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, लेकिन भाजपा इसे जनादेश बता रही है। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल में कमल खिल गया। अब बंगाल में विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक निवेश पर नया फोकस होने की उम्मीद है। अन्य राज्यों की रिपोर्ट देखें तो असम में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया। हेमंत बिस्वा शर्मा फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए ने 100 से ज्यादा सीटें जीती। कांग्रेस और अन्य विपक्ष काफी पीछे रहे। तमिलनाडु में नया चेहरा आया है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलनाडु वेट्री कजगम टीवीके ने शानदार डेब्यू किया। टीवीके 100 से ज्यादा सीटों पर मजबूत स्थिति में रही। डीएमके गठबंधन पीछे है, जबकि एआईएडीएमके भी संघर्ष कर रहा है। यह द्रविड़ पार्टियों के लंबे वर्चस्व को बड़ी चुनौती है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ ने वापसी की। उन्होंने 140 सीटों वाली विधानसभा में 80 से ज्यादा सीटें हासिल की। पिनाराई विजयन की एलडीएफ सरकार चली गई। यूडीएफ को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला। पुदुचेरी में भाजपा समर्थित एनआर कांग्रेस फिर सत्ता में आई। ये चुनाव नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को नया आकार देंगे। भाजपा अब पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। विपक्षी दलों में बड़े स्तर पर सोच विचार शुरू हो गया है। 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी अब अनौपचारिक रूप से शुरू मानी जा रही है। ईरान यूएई तनाव के बीच भारत को सतर्क कूटनीति अपनानी होगी। हमें दोनों पक्षों से संतुलित संबंध बनाए रखते हुए अपने नागरिकों, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों की रक्षा करनी है। वहीं घरेलू मोर्चे पर बंगाल जैसे बड़े राज्य में सत्ता बदलाव के साथ आर्थिक सुधार, बेरोजगारी कम करना और कानून व्यवस्था सुधारने की बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, स्थिति तेजी से बदल रही है। मध्य पूर्व में शांति की अपील हो रही है, लेकिन तनाव कम होने के संकेत अभी नहीं दिख रहे। हम लगातार नजर रखे हुए हैं और हर अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। बंगाल में भाजपा की जीत कितनी बड़ी है और मध्य पूर्व का तनाव भारत को कितना प्रभावित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।